ऐसे बहुत सारे लोगों के मुझे डेली बेसिस पे मैसेजेस या कमेंट्स बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके ये सवालात पूछते हैं कि हमने यूए को छोड़े हुए 5 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 6 मंथ हो गए हैं, 4 मंथ हो गए हैं, क्या हम यूए में दोबारा वापस आ सकते हैं? अगर हम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं हमारा वीज़ा लगेगा? अगर हम लोग वर्क परमिट का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या हमारा वर्क परमिट वीज़ा लगेगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूए को छोड़ चुके हैं और अब वो वापस यूए में आना चाह रहे हैं। उन लोगों के यही सवालात होते हैं कि हमारा विजिट वीज़ा दरअसल कैसे लगेगा, या हम विजिट वीज़ा को अगर नहीं तो वर्क वीज़ा हमारा कम से कम कैसे लगेगा। अब ये बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं जो लोग यूए को छोड़ के चले जाते हैं, उनका अक्सर लोगों का यही सवाल होता है। इसमें अब क्या हकीकत बात क्या है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं जो कि आज मैंने समझा कि इस पर एक वीडियो बना दूं और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। इसलिए जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, जो लोग भी प्लान कर रहे हैं यूए के आने का या वीज़ा अप्लाई करने का, ये सोच रहे हैं कि क्या वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, आखिर इसमें मुश्किलात होती क्या हैं, वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए आपने एंड तक जरूर देखना है। जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यार आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम जरूर बताया करें कि भाई आप कौन है। कमेंट्स में आप हेलो आए कर दें ताकि हमें भी ये तसल्ली होती है कि हमारे व्यूवर जो है कुछ ऐसे लोग भी आप में से जुड़ जाते हैं जो कि आप कह लें कि रेगुलर जिनसे फिर बातें होती रहती हैं। अच्छा, एनीवे टॉपिक पे आते हैं और आपसे वो बताते हैं कि इसमें हकीकत क्या है। अगर आप लोग यूए में रहते थे और आप अपने मामलात क्लियर करके यहाँ पे गए हैं, किसी भी तरह का आपने लोन लिया हुआ था वो पे करके गए हैं, किसी भी तरह का आपने कोई गाड़ी ली हुई थी उसकी जो किस्तें थी वो आपने दी हुई हैं, किसी भी तरह का आपने यहाँ पे कोई क्राइम किया हुआ था उसको आप क्लियर करके गए हैं, यूए से जब आप निकल के अपनी होम कंट्री वापस गए हैं तो आपके जो यूए में मामलात थे वो आप ठीक तरह से करके वापस आए हैं तो आपका वीज़ा लग जाएगा। आप चाहे किसी कंपनी में अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, जरूरी ये भी है कि जिस कंपनी में आप जो वर्क वीज़ा अपना अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी रिक्वायरमेंट होना भी जरूरी है। रिक्वायरमेंट मींस कि आपके लिए जिस कैटेगरीज की जॉब वो कंपनी आपको जिस जॉब पे ले रही है, क्या उसके पास वो जॉब है भी, तो अगर वो आपका वीज़ा अप्लाई करती है और उसके पास जॉब वो है तो आपका वीज़ा लगेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि लोकल कंपनीज हैं, वो जब वीज़ा अप्लाई करती हैं उनके पास कोटा होता नहीं है, बंदे पहले उनके जो है वो पहले खजल हो रहे होते हैं, पहले उन बंदों को तनख्वाहें टाइम पे देते नहीं हैं, फिर आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपका वीज़ा लगता नहीं है और आपको ये कहते हैं कि हमने तो वीज़ा अप्लाई किया, ये देखिए लग नहीं रहा। लेकिन अगर कुछ जेन्युइन कंपनी है जो कि बड़ी कंपनीज है, आपको पता है बहुत सारी बड़ी कंपनीज है, उसमें अगर आपका कोई वीज़ा अप्लाई करता है आपका वीज़ा लगेगा। आप अगर यूए में जाते हुए क्लियर थे, विजिट वीज़ा भी आप अप्लाई करते हैं, अच्छे ट्रैवल एजेंट से अप्लाई करते हैं। अच्छे ट्रैवल मीन मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं वही है जिनके पास खुद के यूए के कोटे हैं। अब कोटा सिस्टम क्या होता है कि जिनको जो कि एज ए टूरिस्ट कंपनी है जो कि यूए का विजिट वीज़ा अपनी आईडी से जो है वो अप्लाई करती हैं, तो उनमें से किसी भी ट्रैवल एजेंट से अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं। बेशक फिर भी यही है कि आप यूए में कोई ऐसा क्राइम या कोई ऐसी चीज़ करके ना गए हों जो कि यूए के अंदर अनलीगल है, मतलब जाते हुए आप क्लियर गए हों, आप ओवरस्टे ना हुए हों, आपने जो है वो अपना कोई बैंक का लोन ना लिया हो, इस चक्कर में ना चले गए हो, भाग गए हों, या और भी बहुत सारे ऐसे क्राइम की जो मामलात हैं वो यहाँ पे ना करके गए हों। इसलिए दोबारा आप जब भी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा लगेगा। वीज़ा दरअसल उन लोगों का नहीं लगता या उन लोगों का वीज़ा जो है वो प्रोसेस में चला जाता है जिनका जो है या तो कोई यहाँ पे कोई क्राइम वो करके गए होते हैं, या वो ओवरस्टे हुए होते हैं, या उन्होंने किसी बैंक से लोन लिया होता है, गाड़ी ली होती है, उसकी किस्तें नहीं दी होती, और भी इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो अपने मामलात को क्लियर ना किए बगैर वापस चले जाते हैं अपनी होम कंट्री में। किसी भी आप इमिग्रेशन में जो है वो एज ए इमिग्रेशन हेल्पर से आप हेल्प लेके चले जाते हैं। उस सूरत में जब आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर आपका वीज़ा नहीं लगता। उन लोगों की इवन कुछ लोगों की तो जो है वो पीसीसी भी इस ब्याह पे दोबारा नहीं लगती। मैंने बहुत सारे लोगों की पीसीसी भी इसमें अप्लाई की है, उनकी रिजेक्ट इस वजह से हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे कोई क्राइम किया होता है, यहाँ पे कोई 2 नंबरी की होती है, जिसकी वजह से उनकी पीसीसी भी जो है यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो भी नहीं अप्रूव होता। तो इसलिए अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग यूए में आए, आपका सिस्टम क्लियर था, बेहतर टाइम है, थोड़े कुछ टाइम बाद बेहतर हो जाएगा टाइम, उसमें आप वीज़ा अपना अप्लाई करें, आपका वीज़ा लगेगा। विजिट वीज़ा की जो इंफॉर्मेशन है इसमें यही है कि विजिट वीज़ा भी आपको मिलेगा, वर्क भी मिलेगा, लेकिन इसमें यही है कि आपको यहाँ से जब गए हैं तो मामलात को क्लियर करके जाना चाहिए था। दीगर किसी भी सूरत में, क्राइम की सूरत में आपका वीज़ा नहीं लगेगा। आप बेहतर यही है कि आप वीज़ा ना अप्लाई करें, क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फिर आपके जो विजिट वीज़ा पे चार्जेस जाएंगे वो आपको रिटर्न नहीं किए जाएंगे।
तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है कि दरअसल किन लोगों के वीज़ा नहीं लगते या क्या वजह होती है जिस वजह से वीज़ा अप्रूव नहीं होते। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें। मजीद अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।